बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था। आज हमने जी जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्सेस, जिससे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, उसकी आउटलाइन में आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा हमारे पास। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, वो क्या चीज़ होती है जी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि जी हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा साइंटिस्ट था जी हमारे पास? माइकल फैराडे। फिर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है इंट्रिंसिक का? कि जो अपनी प्योर हालत में होती है, जो अपनी प्योर हालत में उसे हम क्या बोलते हैं जी? इंट्रिंसिक बोलते हैं। अब देखें ना, चार्ज जो है उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसकी फील्ड जो है वो अपनी प्योर हालत में होगी ना। उसने कहीं से उधार तो नहीं ली हुई कि जी ये इसकी फील्ड जो किसी और से ली हुई है। तो हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है जिसके अंदर रह के वो क्या करता है जी? काम करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर जी हमारे पास है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज़ है? चार्ज के गिर्द एक ऐसी स्पेस या रीजन होता है जहाँ पे ये क्या करती है? दूसरे चार्जेस पे फोर्स एग्जर्ट करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब एक चार्ज पड़ा हुआ है और उसके साथ जब दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड होगी वो दूसरे चार्ज पे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है, जिससे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब हमने बात की थी कि जो टेस्ट चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे हम क्या कर रहे होते हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इसी चार्ज पे हम क्या करवा रहे होते हैं? फोर्स अप्लाई करवा रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? वीक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों वीक रखते हैं? ताकि जो ओरिजिनल चार्ज है उसकी फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं जी। इट इज़ ए यूनिट पॉजिटिव एक्सपेरिमेंटल चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक। फिर उसके बाद जो हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें ना, एक चार्ज जो है हमारे पास, उस पे जो फील्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, अब वो फोर्स कितनी है? ज़्यादा है या कम है? अगर तो उस चार्ज पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर उस पर फोर्स कम अप्लाई हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि जी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, कि किसी भी चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है जी। इसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट कौन सा होता है? न्यूटन पर कूलम जी। फिर हमारे पास इसका मैथमेटिकल स्टेप्स आ जाते हैं। अब हमने फार्मूला लिखा ना, E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अब हमने जी F का फार्मूला पहले जी कूलम्स लॉ में ड्राइव किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 तो हमारे पास क्या है? Q है। और Q2 क्या है? Q नॉट है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट चार्ज का जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो अब F की वैल्यू हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट था, तो हमने जब F की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और Q नॉट पहले से डिवाइड हो रहा था तो इसलिए हमने क्या लिखा है? Q नॉट डिवाइड में लिख दिया है। अब Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ओवर आर स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये इसका जी मैथमेटिकल रिलेशन था। ये आज का जी हमारा लेक्चर था। अगर इसमें कोई भी आप लोगों को इशू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं जी।